नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। एक हाथ टोले की द पावर ऑफ नाउ। हाँ, अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। ये वाकई चेतना के रूपांतरण की बात करती है। और इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है, लेखक की अपनी कहानी से। हाँ, वो बताते हैं कैसे करीब 30 साल की उम्र तक वो गहरे डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा। और फिर एक रात अचानक से उन्हें एक गहरा अनुभव हुआ। बिल्कुल, उन्हें लगा मैं अब अपने साथ और नहीं रह सकता। और ये वाक्य सुनकर वो चौंक गए कि ये मैं कौन है और ये अपने साथ कौन है जिसके साथ रहा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, मतलब दो मैं का एहसास। वहीं से उनकी वो अंतर्दृष्टि शुरू हुई, वर्तमान क्षण की शक्ति की खोज। तो चलिए इसी पे थोड़ा और बात करते हैं। किताब के जो मुख्य विचार हैं कि ये वर्तमान क्षण या नाव कैसे ये इतना शक्तिशाली है। पहले तो ये समझना होगा कि हमारी ज्यादातर जो परेशानी है उसका कारण क्या है। किताब तो कहती है हमारा अपना मन। बिल्कुल। और बात सिर्फ बाहरी हालात की नहीं है, बल्कि हमारा मन उनसे कैसे डील करता है उसकी है। किताब इसे अहंकारी मन, ईगोइक माइंड कहती है। अहंकारी मन। हाँ, जो हमेशा या तो अतीत में खोया रहता है पुरानी बातों में, या फिर भविष्य की चिंता में लगा रहता है। मतलब अभी में, इस पल में तो होता ही नहीं है। सही। और हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से इतने चिपक जाते हैं, मतलब हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ विचार नहीं हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई टेप रिकॉर्डर दिमाग में चल रहा हो हर वक्त, बिना रुके। किताब ने शायद इसे अनिवार्य सोच कहा है। अनिवार्य सोच। हाँ, कंपल्सिव थिंकिंग। बिल्कुल, एक तरह की लत, सोचने की लत। अच्छा। और इसी शोर में हम जो अंदर की शांति है उसे खो देते हैं। वो जैसे किताब में वो भिखारी वाली कहानी है ना। हाँ। वो जो सोने के बक्से पे बैठा था सालों से, और उसे पता ही नहीं था। तो सच्ची दौलत, वो शांति, वो आनंद, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल, वर्तमान क्षण में ही वो मौजूद है। तो फिर इस जाल से, मन के इस लगातार चलने वाले शोर से निकलने का तरीका क्या है? तरीका सुनने में बहुत सीधा लगता है पर गहरा है। वो है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होना, मतलब प्रेजेंट होना। प्रेजेंट होना मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को देखना, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें सही या गलत कहे, बस एक साक्षी की तरह देखना। अच्छा, जैसे मैं अपने दिमाग में चल रही बातों को सुन रहा हूं, पर मैं वो बातें नहीं हूं। सही पकड़ा। बिल्कुल, यही है विचारक को देखना, वॉचिंग द थिंकर। ये पहचान का बदलना है। और ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये महसूस करने की बात है। अपनी सांस पर ध्यान देना, शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है उसे महसूस करना। अच्छा। ये सब तरीके हैं हमें अभी और यही मिलाने के, मन के शोर से बाहर निकालने के। किताब में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, पीड़ा शरीर का, पेन बॉडी। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीड़ा शरीर हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द है। पुराना दर्द मतलब अतीत का गुस्सा, दुख, डर, जो हमने कभी महसूस किया था पर वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ, वो अंदर इकट्ठा हो गया। अच्छा। तो ये एक तरह की, कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी फील्ड है जो हमारे अंदर रहती है, ज्यादातर समय सोई रहती है, लेकिन कभी कभी जाग जाती है। हाँ, किसी बात से, किसी घटना से वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। और जब वो एक्टिवेट होती है तो वो हमें पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेती है। और फिर हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पीड़ा शरीर को और पीड़ा चाहिए होती है, वो उसी से जिंदा रहता है। तो इसे खत्म कैसे करें? तरीका वही है, वर्तमान क्षण की जागरूकता। जब आप महसूस करें कि पीड़ा शरीर उठ रहा है, वो गुस्सा, वो दुख, तो उसे देखें। हाँ, पहचानें कि ये पुराना दर्द है, ये मैं नहीं हूं, ये बस एक पुरानी ऊर्जा है जो अभी सक्रिय हुई है। उसे अपनी पहचान न दें, साक्षी बने। तो उसको ऊर्जा देना बंद कर दें। एग्जैक्टली। जब हम उसे होशपूर्वक देखते हैं, बिना रिएक्ट किए, तो हम उसे और ऊर्जा नहीं देते, और धीरे धीरे वो घुलने लगता है, कमजोर पड़ जाता है। मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। नहीं, दबाना बिल्कुल नहीं। उन्हें महसूस करना है, जानना है, पर उनसे अपनी पहचान नहीं बनानी। ये समझना जरूरी है। अच्छा, एक और बात, जब वर्तमान क्षण वाकई में मुश्किल हो, मतलब कुछ बुरा हो रहा हो, दर्दनाक हो, तब क्या? तब भी स्वीकार करें? यहीं पर वो समर्पण वाली बात आती है, सरेंडर। हाँ, बिल्कुल।
और समर्पण शब्द से कई बार गलतफहमी हो जाती है। हाँ, लगता है जैसे हार मान ली या कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, वो मतलब नहीं है। समर्पण का मतलब है जो क्षण अभी है, जैसा भी है, उसके प्रति जो हमारा अंदरूनी प्रतिरोध है, जो लड़ाई है, उसे छोड़ देना। अंदरूनी लड़ाई मतलब वो जो मन कहता नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जो नहीं की फीलिंग है, वो जो तनाव है, उसे छोड़ देना। इसका ये मतलब नहीं कि आप हालात को पसंद कर रहे हैं या आप कुछ करेंगे नहीं। अच्छा। इसका मतलब है कि आप उस पल की सच्चाई से लड़ना बंद कर देते हैं, अंदर से। और जब लड़ना बंद करते हैं तब आपको ज्यादा स्पष्टता मिलती है, शांति मिलती है। तब आप देख पाते हैं कि क्या कोई कदम उठाना वाकई जरूरी है, और अगर है तो क्या, बिना उस अंदरूनी फ्रिक्शन के। ये तो जीवन के बहाव के साथ चलने जैसा हुआ। बिल्कुल, उसके खिलाफ तैरने के बजाय उसके साथ बहना, इससे बहुत ऊर्जा बचती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, द पावर ऑफ नाउ से जो मुख्य बातें निकलती हैं वो ये कि हमारा मन ही अक्सर हमें अतीत और भविष्य में उलझाकर दुखी करता है। हाँ। और असली शांति और शक्ति हाँ। वो तो अभी में है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने में। बिल्कुल, अपने विचारों के साक्षी बनकर, पुराने दर्द यानी पीड़ा शरीर को पहचानकर और होशपूर्वक देखकर, और जो भी क्षण है, जैसा भी है, उसे अंदर से स्वीकार करके, यानी समर्पण। ये सिद्धांत सुनने में सीधे लगते हैं। हाँ, पर इन्हें जीवन में उतारना, रोज प्रैक्टिस करना, वो असली चुनौती है। मन की आदतें बहुत पुरानी होती हैं। सही बात है, ये लगातार अभ्यास की मांग करते हैं। हाँ, किताब भी इसी पर जोर देती है। ये सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की किताब है। आखिर में एक सवाल जो मन में आता है, अगर हमारी ज्यादातर समस्याएं, जैसा किताब कहती है, मन के बनाए हुए समय की वजह से हैं, अतीत और भविष्य के कारण, तो जब हम पूरी तरह से सिर्फ अभी में होते हैं, क्या तब सचमुच कोई समस्या बाकी रहती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं।